तो कथा की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप से, जो कि ब्रह्मा जी का परम भक्त था, जिनके बहन का नाम होलिका और भाई का नाम हिरण्यक्ष था। साथ ही उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था प्रहलाद। एक बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन था, तब देवताओं ने उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और उनकी नगरी पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तब नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी की रक्षा की थी और उन्हें अपने आश्रम में ले गए थे, और वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो देवर्षि नारद की संगत में रहकर प्रहलाद भी श्रीहरि का भक्त बन गया था। फिर एक बार हिरण्यकश्यप के बाद हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया और चारों वेदों की चोरी कर ली। फिर वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बता दे कि वराह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जिसके बाद हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि वह भगवान विष्णु का परम शत्रु बन गया। फिर वो बदला लेने के कारण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में चला गया, और फिर कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। फिर हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु ना किसी पशु से और ना किसी पक्षी से हो, ना अस्त्र से हो और ना ही शस्त्र से हो, ना दिन में हो और ना ही रात में हो, ना भवन के अंदर हो और ना ही भवन के बाहर हो, ना धरती में हो और ना ही आकाश में हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दे दिया, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया था, और उसका उपयोग करके वो तीनों लोकों पर राज करने लगा। जगह जगह पर उसने अधर्म किया और ऋषि मुनियों की हत्या करवाई, और फिर वो खुद को भगवान मानने लगा और लोगों को भी मजबूर करने लगा। परंतु दूसरी तरफ उनका ही पुत्र प्रहलाद श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था। उस कारण उसने पहले तो छोटी मोटी धमकियाँ दी, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु जी का ही नाम जपता। फिर प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश होने लगी। उसे सांपों से भरे कक्ष में छोड़ दिया जाता, तो कभी पागल हाथियों के बीच में धकेल दिया जाता, साथ ही पर्वतों से भी गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। फिर उसे कहा कि तू प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जा, लेकिन ऐसा करने के कारण वे खुद ही जल गई और प्रहलाद भी उससे बच गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर इस वरदान का दुरुपयोग करोगे तो उसी वक्त वरदान नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन हमारे धर्म में होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। फिर अपने भक्त पर इतने अत्याचार देख भगवान विष्णु गुस्से से लाल हो गए थे। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप के भवन में ही एक स्तंभ से प्रकट हुए, और वे नरसिंह अवतार में थे, जो कि अर्ध मनुष्य और अर्ध शेर के रूप में था। भगवान का यह अवतार अत्यंत भयंकर था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही ये अवतार लिया था। भगवान का यह अवतार, जो कि न ही मनुष्य था और न ही पशु, उनके तेज नाखून कोई शस्त्र नहीं थे। फिर हिरण्यकश्यप को दरवाजे के बीच ले जाकर अपने गोद में उठाकर संध्या के समय अपने तेज नाखूनों से फाड़ दिया, क्योंकि इस समय और स्थान पर हिरण्यकश्यप का वरदान काम नहीं आया। फिर उसका वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको भक्त प्रहलाद और नरसिम्हा की कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही हिंदुत्व से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।